दोस्तों ये मंजर आप देख रहे हैं कोलार जिले के क्यालनूर का। क्यालनूर एक खूबसूरत व पुरसुकून मकाम है। यहाँ मुसलमानों की काबिल लिहाज आबादी मौजूद है। अमन व इत्तेहाद के लिहाज से ये गाँव मिसाली गाँव है। मस्जिदों के साथ यहाँ दीनी मदारिस व मकातिब भी आबाद हैं। यहाँ की मक्का मस्जिद जो एक शेड में बनाई गई थी, अब मक्का मस्जिद के लिए नई इमारत तामीर करने का काम शुरू हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पूरे क्यालनूर के लिए ये खुशी व मसरत का मौका था। कल यानी 12 जुलाई 2026 बरोज इतवार मक्का मस्जिद की नई इमारत के लिए संगे बुनियाद रखा गया। उलमाए कराम, अमायदीन और क्यालनूर गांव वालों की कसीर तादाद मौजूद थी। दोस्तों, मैंने कहा कि क्यालनूर गांव इत्तेहाद के लिए, यूनिटी के लिए एक मिसाली गांव है। यहाँ मौजूद 3 मस्जिदों के लिए एक ही कमेटी है और मस्जिद कमेटी के अहदेदारों का इंतखाब इत्तेफाक राय से अमल में आता है। मस्जिद कमेटी के अहदों को लेकर न कोई खींचतान, न कोई सियासत और न ही इलेक्शन की नौबत। यहाँ इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ मस्जिद कमेटी का इंतखाब अमल में आता है। क्यालनूर के मुकामी लीडर और मुतवल्ली शेख सिराजुद्दीन कहते हैं कि यहाँ तमाम फैसले इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ लिए जाते हैं। गांव में मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद को महसूस करते हुए चंद साल कबल शेड में मक्का मस्जिद तामीर की गई थी। अब इस मकाम पर नई खूबसूरत मस्जिद तामीर करने का फैसला लिया गया है और इस मस्जिद की तामीर के लिए क्यालनूर गांव के लोगों के अलावा बेंगलुरु में रहने वाले क्यालनूर के लोग भी आगे आए हैं और उम्मीद के बहुत जल्द तामीरी काम मुकम्मल होगा। मस्जिद के संगे बुनियाद की तकरीब में बेंगलुरु की एक मशहूर समाजी शख्सियत इब्राहिम खान ने भी शिरकत की। इब्राहिम खान का ताल्लुक क्यालनूर से है। इब्राहिम खान कहते हैं कि क्यालनूर में उलमाए कराम की खिदमत, मेहनत और दीनी मदरसों और मकतबों का असर के ये गांव शिर्क और कई बिदात से पाक है। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक रुकन और कराटा तंजीम के साबिक सदर शेख फयाजुद्दीन कहते हैं कि क्यालनूर के लोग बेंगलुरु और दीगर शहरों में बड़ी तादाद में आबाद हैं और मुख्तलिफ शोबों में तरक्की कर रहे हैं और इस छोटे से मकाम का नाम रोशन कर रहे हैं। बहरहाल कल बाद नमाज ज़ोहर मक्का मस्जिद की संग बुनियाद की तकरीब में मौलाना अब्दुल मजीद कासमी, मौलाना अतीकुर रहमान रशादी, मौलाना सोहेल अहमद मिफ्ताही, मौलाना बशीरुल्लाह खान, मुफ्ती खालिद साहब व दीगर उलमाए कराम अमायदीन ने शिरकत की। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। कबूल फरमा, आपके लिए मस्जिद के लिए कबूल फरमाया, यहाँ पर नमाज पढ़ने वालों को कबूल फरमा, वालों को कबूल पर रहमत नाजिल फरमा, बरकत नाजिल फरमा, तिजारतों में बरकत नाजिल फरमा। अल्लाह हलाल माल अता फरमा, हलाल माल अता फरमा। अल्लाह हमारे नस्लों में दीन जारी व सारी फरमा। अल्लाह क़यामत तक हम जो है मुसलमान रहे, हमारी नस्लें मुसलमान रहे। अल्लाह शिर्क का शायबा भी हमारी जिंदगी में ना आए। हमारी ताला हमारी हिफाजत फरमा, अल्लाह बुराइयों से हिफाजत फरमा। यहाँ पर जो मस्जिद तामीर की जा रही है, इसमें मदरसा भी चलेगा। अल्लाह बच्चों के अंदर कलाम पाक की तालीम को आम फरमा। अल्लाह इस दुआ को महज अपने लुत्फ़ करम से कबूल फरमा। अल्लाह हमारे बुजुर्गों ने इस गाँव के लिए बड़ी खिदमत की है, अल्लाह उनकी खिदमतों को कबूल फरमा। अल्लाह जितने यहाँ पर जमा हुए ही अल्लाह तमाम की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जितने भी मज़लूमीन हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह इस गाँव को कायम करने वालों की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हमारे तमाम मज़लूमों की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जिस गली में भी जाए हमारे रिश्तेदार मौजूद हैं,
तमाम रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनके कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, तमाम को जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमा, खैर अपने लुत्फ़ व करम से दुआ कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हटो हटो जरा देखो मट्टी निकल हम काम नहीं करे ना, उन्होंने नहीं करे, साथ में पढ़ पे चले गए ना। हाँ ले 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 कोलार जिले के क्यालनूर के लिए आज एक खुशी का दिन है। यहाँ पर मक्का मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया है, यानी कि पुरानी 8 साल पुरानी मस्जिद थी और इस जगह जो है नई मस्जिद तामीर की जाएगी और इसके लिए संग बुनियाद रखा गया है। जिम्मेदारान मसाजिद मौजूद हैं। फरमाइए साहब, बड़ी खुशी का मौका है। जी जी, बड़े खुशी और बड़े मसरत का मौका है। आज जो है क्यालनूर में तीसरी मस्जिद का जो है संग बुनियाद रखा गया, जो मक्का मस्जिद के नाम से। ये नाम जो है मुख्तलिफ नाम आए, लेकिन हमारे इस रियासत के एक जयीद आलिम मौलाना मुस्तफ़ा साहब दामद बरकातहुम कोलार के, उन्होंने मक्का मस्जिद का नाम तजवीज़ किया। उसी के नाम से मस्जिद जो है ये तामीर होने जा रही है। कब से मस्जिद यहाँ पर है? ये 8 साल से तकरीबन मस्जिद है। 8 साल से मस्जिद थी। हाँ, तो कैसे ज़रूरत महसूस हुई कि मस्जिद? नहीं, वो जो है आर्जी मस्जिद थी। धूप और बारिश के दिनों में तो वहाँ नमाज ही पढ़ने नहीं होता था, गर्मी और सर्दी की वजह से। इसलिए गाँव वालों का यह ख्याल रहा कि एक नई अच्छी सी मस्जिद तामीर हो। इससे बहुत सारे अहबाब जो मैंने मस्जिद में जिक्र किया उसे ताउन किए, ज़मीन किसी ने दिलाए और बहुत सारे लोगों ने इसका इमदाद के लिए जो वादा करके, अब जैसे ही हमें मस्जिद से बाहर निकले मेरे कान में तो बहुत सारे लोग वादा करे, मुझे इतनी खुशी हो रही है। इंशाअल्लाह 3 महीने के अंदर अंदर जो है मुझे अल्लाह के ऊपर भरोसा है हमारी मस्जिद तामीर हो जाएगी। बेंगलुरु में जो है काफ़ी लोग मौजूद हैं क्यालनूर से जिनका ताल्लुक है और वो लोग भी आगे आए हैं। हाँ, वो क्यालनूरी ही है। हाँ। अगर 100 साल पहले भी क्यालनूर से चले गए हैं वो क्यालनूरी ही है। हाँ। वो मरते दम तक क्यालनूर के ही हैं। वो और उनके बच्चे सब क्यालनूरी है। वो क्यालनूरी नस्ल के ही है। तो यहाँ पर ये भी बात देखने को मिल रही है कि अब ये तीसरी मस्जिद होगी और 3 मस्जिदों के लिए एक ही कमेटी है, ये भी एक बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह क्यालनूर के मुसलमानों का एक इत्तेहाद और इत्तेफाक, अल्लाह की ख़ास मेहरबानी क्यालनूर के मुसलमानों के ऊपर इतना इत्तेहाद इत्तेफाक है कि ये तीनों मस्जिद की एक ही कमेटी तकरीबन 25-26 साल से ये चलता आ रहा है, सिलसिला चल रहा है। अल्लाह से दुआ है कि ये इत्तेहाद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कायम। हम देखते हैं कि मस्जिदों के कमेटियों के अहदेदारों के लिए, अहदों के लिए फाइट चलती है, इलेक्शंस होते हैं, खींचतान होती है, तो यहाँ पर किस तरह का सिलेक्शन होता है? बिल्कुल 4-5 साल के बाद पूरे गांव वाले जामिया मस्जिद में जमा होते हैं, एक नई कमेटी तश्कील देते हैं। बस 1-2 घंटे में हिस्सा ख़त्म हो जाता है, बस चुन लेते हैं। 2-4 जो गांव के बुजुर्ग हैं उनकी जिम्मेदारी दे दी जाती है, आप जिनको चुन लेंगे वही मेंबर होगा। तो नई मस्जिद तामीर होने जा रही है, तो कब तक ये इसका काम मुकम्मल होगा? इंशाअल्लाह आइंदा रमज़ान, अल्लाह के ऊपर भरोसा है, आइंदा रमज़ान की तरावी नई मस्जिद में पढ़ी जाएगी अगर अल्लाह चाहे। लोग यहाँ पर नमाज पढ़ सकेंगे? 400 लोग जो है बैक वक्त नमाज पढ़ सकेंगे। कितने फ्लोर की मंजिल? जी, ये 2 मंजिला मस्जिद होगी इंशाअल्लाह। फिल वक्त जो है ग्राउंड फ्लोर तामीर होने जा रही है। तखमीना कितना होगा? जी, 3 करोड़ रुपए अगर दोनों हो तो, अगर नहीं ग्राउंड फ्लोर का 1 करोड़ से 1.25 करोड़ का अंदाजा है, इसके पर तामीर होते देखा जाए। जी बताइए, 1-2 बातें जैसे कि मस्जिद के ताल्लुक से बात सामने आई, क्या कहना चाह रहे हैं आज के इस मौके पर? आज इस क्यालनूर के इस गांव के तमाम बाशिंदों के लिए बड़ी ही खुशी और मसरत है कि गांव में एक तीसरी मस्जिद का संग बुनियाद अमल में आया।
जिस के लिए गांव के जिम्मेदारों ने बेड़ा उठाया और गांव वालों ही ने इस पूरे काम की तकमील की कोशिश की और इरादा किया है। अल्लाह रब्बुल जलाल इनके इस जज्बे को बेइंतहा कबूल फरमाए। मैं अपनी तरफ से गांव वालों को और तमाम मुसल्लियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्लाह पाक जो भी इसमें हिस्सा लेंगे उनकी ज़िंदगियों में, उम्रों में और उनके कमाई में खूब बरकत अता फरमाए। मस्जिद के साथ जो है यहाँ मदरसे भी आबाद है, ये भी खास बात है। देखिए, ये तो शुरू दिन से ही इस्लाम का ये वतीरा और शान रही है कि मस्जिद के साथ बच्चों के पढ़ने के लिए भी और बड़ों के लिए भी दरसगाह का होना बहुत ज़रूरी है। और ये सिलसिला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चला आ रहा है, तो खुशशाइन बात है कि यहाँ भी उसी सिलसिले को कायम रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी जी बताइए, दो बातें। क्यालनूर से आपका ताल्लुक है? फयाज साहब मौजूद हैं जिनका ताल्लुक क्यालनूर से है। जी 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 बताइए। क्यालनूर गो के एक खरिया है, बावजूद इसके जिले कोलार में और रियासत कर्नाटक में क्यालनूर का एक अलग मुकाम है। इसकी वजह यह है कि क्यालनूर से निकले हुए लोग दूसरे मुकामात को मुंतकिल होने के बाद भी अपने अपने शोबों में मिल्लत के माशरे के बेहतर तश्कील के लिए बहुत ज़्यादा उम्दा खिदमत किए। और क्यालनूर में ज़्यादातर तवज्जो जितने भी यहाँ के कायदीन पैदा हुए, चाहे वो मरहूम बासित खान साहब हो या मरहूम उस्मान शरीफ साहब हो, जो तकरीबन 22 साल तक उस्मान शरीफ साहब 22 साल तक के क्यालनूर के मस्जिद के वाहिद मुतवल्ली थे। उनके इंतकाल के बाद में जनाब शेख सिराजुद्दीन साहब को बनाए। और इन तमाम कायदीन में से जनाब शेख सिराजुद्दीन साहब की एक अलग खुसूसियत है, सियासी एतबार से भी और मजहबी एतबार से भी ये जो है अपने बेहतर नखूश कायम किए हैं। गो के इस दौर में फिरका परस्ती का बोलबाला है, ऐसे दौर के बावजूद भी जनाब शेख सिराजुद्दीन साहब इस गांव के अगयार से बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने में बहुत बेहतर उम्दा खिदमत है उनके। तो जैसे आप क्यालनूर में दाखिल हो रहे थे, आपने देखा कि दारुल उलूम सवाउ सबील के नाम से एक मदरसा है और यहाँ पर जनाब शेख सिराजुद्दीन साहब की क़यादत में मदरसे निस्वा भी कायम किया गया है, गुज़श्ता 3 साल पहले शुरू किया गया है। यहाँ पर कोशिश इस बात की जाती है कि बचपन से ही हमारी नस्लों को दीन से ज्यादा जोड़ा जाए। तो मैं तमाम ये जितने भी लोग आपके इस न्यूज़ को सुन रहे हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि यहाँ मस्जिद और जो मदरसे तामीर हो रहे हैं इसके लिए माली ताउन के साथ साथ अखलाकी ताउन भी दें। हमारे गांव में जो है तकरीबन 100 साल से पहले से एक बड़ी मस्जिद है, उसके बाद एक दूसरी मस्जिद तैयार हुई तकरीबन 70 साल से। 2 मस्जिद होने के बावजूद जो है मस्जिद आसपास के गांव खरिये वाले जो है लोग गांव में आते गए और मस्जिदों में जो है जगह की तंगी हुई, इस वजह से जो है नौजवानों में एक शऊर पैदा हुआ, एक जोश पैदा हुआ एक नई मस्जिद बनाने का। इसलिए जो है पूरे नौजवान अहबाब मिलकर जो है एक मस्जिद की बुनियाद डालकर आज जो है उसका इफ्तिताह हुआ, जिसके सिराज साहब भी मुतवल्ली रहे। इसके पहले भी सिराज साहब दूसरी मस्जिदों मिलाकर सबके मुतवल्ली हैं और बहुत ज़माने से जो है ख्वाहिश भी थी है कि नौजवानों की हमने यहाँ से मस्जिद को वहाँ जाने बहुत दूर होता है, तकरीबन 1.25 किलो 1 किलो का आसपास का होता है, बुजुर्ग लोग नहीं जा सकते, जिसकी वजह से यहाँ मस्जिद का होना ज़रूरी है। हालात को पेश नज़र रखते हुए, लोगों की ज़रूरत को ख्याल रखते हुए और बड़े बुजुर्गों का भी लिहाज रखते हुए मस्जिद को बनाने के लिए सिराज साहब कुछ लोग बड़े लोग हमें सब मिलकर ठीक है अच्छा है काम शुरू करके नौजवानों को जो है तरगीब दिए। वो तरगीब जो है आज नौजवानों की जो है पाए तकमील को पहुँची है। इंशाअल्लाह मज़ीद और तरक्की होगी और पहुँचेगी इंशाअल्लाह। तो आपका ताल्लुक क्यालनूर से? मेरा ताल्लुक मेरे बाप दादा का ताल्लुक क्यालनूर से, मैं यहीं पर रहा तकरीबन बचपन यहीं गुजरा। यहाँ गोदे कुश्तियाँ सब चीज़ जो है कि सियासी मामलों में हमारे सरगर्म रहे, गैर मुस्लिम के साथ ताल्लुक़ात और सियासी राबिते में भी हमारा सबसे ज़्यादा सर फहरिस्त रहा। यहाँ के मकामी नौजवानों को जो है सियासी तरगीब देना और उनको जो है एक कुश्ती का जो है शौक़ पैदा कराना, उनके अंदर तंदुरुस्ती के माहौल को बनाना,
कुछ ख़ास एक तालीम खोल को जो है नौजवानों को जो उसमें बुलाना, उनको तरगीब दिलाना, इन्हें बुला ले कुश्तियाँ लड़ाना, एक शौक़ फेंक सिखाना। उस ज़माने में लकड़ी की फेंक सिखाता दोस्त अहबाब को जो है, और उसका जो माहिर भी था, तजुर्बा भी था मुझे। और शेख बेंगलुरु में भी मैं जो है और नौजवान कमेटी जो है शमशुल अदा की, उसमें भी कई बार जो है वो नौजवानों को जो लकड़ी की तलवार की फेंक जो है सिखाने का काम किया हूँ मैदानों में। बहरहाल हमारी उम्र का एक हिस्सा जो है कुछ खिदमत में गुजरा, अब बाकी ज़िंदगी जो है अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से खुशी होती है गांव के इस माहौल को देखकर। इस गांव का माहौल में जो है यहाँ जो बार-बार आप आते रहते है, हैं। यहाँ तकरीबन जो है वो बाहर ये जो 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं वगैरह 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 है ना, बरेली मिजाज के जो भी रस्म रिवाज आते हैं इस गांव में उसके दखल नहीं है। यहाँ तक कि हमारे ज़माने में अगर किसी का सेहरा है तो हमें निकाह करने नहीं देते थे। अगर कोई सेहरा बनकर आ रहा है उसे निकाह की इजाज़त नहीं देते थे हमें जब तक थे यहाँ। और उसके बाद भी हमारे बाद के भी नौजवानों में वो रहा, आज भी है। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि बाहर के लोग ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से मजबूरन जो है कभी कभी सेहरा बनने थी। लेकिन वो दूसरे मामला जो है बरेली मिजाज की जो तौर तरीक़े जो है यहाँ पर नहीं। तबलीगी मिजाज के जो लोगों का जहन वैसा ही है। यहाँ कदीम एक ज़माने के ये कुछ लोग बाहर से आके दरगाह भी बनाने की कोशिश करें, और ये परसों हाल जो है सिराज साहब उन सब मिलकर जो है फिर उसे बिस्मार कर डाले। यहाँ वो चीज़ तो नहीं है। पुरसा खवालियाँ ये वो गाने वगैरह रस्म रिवाज के मामले 11वीं 12वीं 13वीं वो रस्म कुछ भी नहीं। बहरहाल तौहीद के एतबार से गो में जो है अफजलियत है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बड़े बुजुर्गों का, इसमें बड़े बुजुर्ग जो है मौलाना अब्दुल बासित साहब जो थे यहाँ के वो ज़माना बहुत प्रेसिडेंट थे। उन्होंने 14 साल की उम्र से लेकर तकरीबन 9 साल तक उन्होंने प्रेसिडेंट रहे यहाँ। उनका रहम और करम, उसकी वजह से जो है शिर्क बिदअत इस गो में दाखिल नहीं हुई। और उनके सिराज साहब जो इसके उनके फर्जन जो सिराज साहब थे ना, सिराजुल्लाह खान भाई इसके सेक्रेटरी थे ना यतीम खाने के, उनके वालिद बहुत बड़े बुजुर्ग ना। उनके वालिद जो अब्दुल बासित खान का जो मकाम है, उसके बाद जो है बहुत सारे लोग गुजरे उसमें। उसके बाद आखिरी जो है सिराज साहब शेख सिराजुद्दीन जो है सैर फहरिस्त जो है सियासी समाजी माशी कामों में जो है लोगों का दखल देना, उसमें जो है सलाह इंसाफ माशरे को संभालना, गैर मुस्लिमों के ताल्लुकात को बेहतर बनाना, नौजवानों को तरकीब देना, मदरसों की तरफ तवज्जो देना। और उन्होंने शहर छोड़कर बेंगलुरु में आ गए किसी ज़रूरी बच्चों की इसकी वजह से। उसके बावजूद भी उन्होंने जो है उनकी कशिश गाँव के मामलों को जोड़ना, उनको दुरुस्त करना और उसकी इस्लाह करने पर अल्लाह हिदायत दें दे, अल्लाह उनकी उम्र में और हयाती दें दे इंशाअल्लाह। शुक्रिया।